इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना ये सीखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि अस्तित्व को पहचानने के लिए हमको b² ऋण 4ac इसको देखना है कि b² ऋण 4ac का मान क्या आ रहा है हमारा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित 2 गुणित ऋण 4, इसको हल किया। 1 ऋण और ऋण, दो ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक आ गई तो 4 × 16 दोनों 32 और 32 में 1 को जोड़ा तो ये बन गया 33। ये 33 आया। अब ये d जो है वो बड़ा है 0 से। जब बड़ा है 0 से तो मूल अस्तित्व में है। यहाँ पे लिख दिया मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमको इसको आगे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है इसको ध्यान से देखना। थोड़ा सा कठिन है परंतु ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। हमको प्रश्न दिया हुआ है 2x² धन x ऋण 4 बराबर 0। हमको यहाँ पर ये 2 जो दिया हुआ है इस 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 2 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ लिखा पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में 2 का हम भाग लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 2x² 2/2 धन x/2 ऋण 4/2 बराबर 0/2। 2 से भाग लगाया। जब 2 से भाग लगाया तो आप देखेंगे कि ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा हमारा x², यहाँ बचा x/2 ऋण, यहाँ पर 2 से इसको काट दिया 2 आ गया बराबर 0। क्योंकि 0 के बटे कोई भी संख्या होती है तो इसका मान 0 ही प्राप्त होता है। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको एक सूत्र को याद रखना है। यहाँ पर 2 प्रकार के सूत्र होते हैं। सबसे पहले a² धन 2ab धन b² बराबर होता है a धन b पूरे की घात 2। दूसरा होता है a² ऋण 2ab धन b² बराबर होता है a ऋण b पूरे की घात 2। अब यहाँ पर हम जो है x² धन x/2 है तो यहाँ पर हम उस पहले वाले सूत्र का उपयोग करेंगे जहाँ पर x² धन 2ab लिखा है। तो हम यहाँ पर पहले वाले सूत्र का उपयोग करते हुए यहाँ लिखते हैं x² धन, अब हमको इसको 2ab के रूप में लिखना है तो 2 तो a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है अपनों को, 2 तो सूत्र का है, a का मान जो है x और b का मान जो है वो हमारे पास x/2 है। परंतु हमको किसी तरह से ऐसा लिखना है कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास केवल x/2 है। अगर मान लो हम इसको लिखते हैं तो ये तो x और x कट जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा और x का वर्ग हो जाएगा तो हमारा गणित गलत हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम 1/4। अब ये 1/4 लिखा है तो इस 1/4 को ही हमको यहाँ पर जोड़ना है, अर्थात 1/4 का वर्ग जोड़ा और 1/4 के वर्ग को घटाया तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। ये हमने हमारी तरफ से कार्य किया। इतना कार्य जो है इसको सरल करके देखेंगे आप तो ये जो आपका x/2 है वो प्राप्त हो जाएगा और -2 वैसा का वैसा लिखा बराबर 0।
ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने में जो है ये थोड़ी सी टेक्निकल जो है अपनों को चीज़ें सीखना पड़ती है। यहाँ पर x/2 है और हम सूत्र के रूप में वो पहला सूत्र जो अपन ने लिखा था x की घात 2 धन 2 ab धन b की घात 2 बराबर a धन b पूरे की घात 2, इसके रूप में लाने के लिए हमने इतनी जो प्रोसीजर अपनाई है वो करना पड़ी। अब इसके आधार पर आप देखेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं x धन 1/4 पूरे की घात 2, ये हमारा उस रूप में आ गया। और बाकी संख्या को हमने ऋण का चिन्ह लगाया, इसको सरल किया तो 1/4 चौक 16 ऋण 2/1 बराबर 0। अगली स्टेप में फिर हमने x धन 1/4 पूरे की घात 2, अब इस संख्या को हल करना है तो 16 लघुत्तम निकाला, यहाँ ऋण 1 और यहाँ हो गया 16 दूनी 32 बराबर 0। अब अगली स्टेप में आप इसको देखेंगे x धन 1/4 पूरे की घात 2 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण 33/16 बराबर 0। अब इस ऋण 33/16 का उधर पक्षांतर कर दिया तो ये उधर जाएगा 0 के पास तो धनात्मक में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x धन 1/4 पूरे की घात 2 बराबर 33/16। अब ये 33/16 यहाँ पर घात 2 है तो इस वाली राशि में अपने को वर्ग लगाना है, तो ये लिखेंगे x धन 1/4 बराबर धन ऋण करणी में 33/16। अब पूरी राशि करणी में है तो हम देखते हैं कि यहाँ 16 का वर्गमूल निकल जाता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर लिखते हैं x धन 1/4 बराबर धन ऋण 33 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसको इसलिए करणी में ही लिखा, और 16 का वर्गमूल निकल आता है इसलिए इसको बट्टे में 4 लिख दिया। अब वही काम जैसा अपन ने अभी तक के गणितों में किया था, एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, तो जब धनात्मक चिन्ह लेंगे धनात्मक चिन्ह के साथ, तो धनात्मक चिन्ह के साथ x धन 1/4 बराबर करणी 33/4, फिर हमको इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, x बराबर करणी 33/4 माइनस 1/4, इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो x बराबर करणी 33, 4 लघुत्तम आया, करणी 33 माइनस 1, ये इसका मान हो गया। या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर ऋण 1 धन करणी 33/4, दोनों सही है। अब ऋण चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर जब ऋण चिन्ह लेंगे तो आप देखेंगे कि x धन 1/4 बराबर ऋण करणी 33/4। अब हमने 1/4 को उधर पक्षांतर किया तो x बराबर ऋण करणी 33/4 माइनस 1/4, फिर इसका लघुत्तम निकाला, इसका लघुत्तम निकाला तो ये हो जाएगा x बराबर 4 लघुत्तम आया, ऋण करणी 33 माइनस 1, अर्थात इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं ऋण 1 ऋण करणी 33/4। ये हमारी थी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने पहला ये मान निकाला, दूसरा ये मान निकाला। ये हमारा पहला उत्तर था और यह दूसरा मान था, यानी हमारे को 2 मान प्राप्त हो गए। अतः उत्तर या आंसर बराबर x बराबर ऋण 1 धन करणी 33/4 और x बराबर ऋण 1 ऋण करणी 33/4, ऐसे ये 2 मान प्राप्त हो गए। ये गणित थोड़ा सा कठिन है, बस इसको यहाँ पर समझना
बहुत ज़रूरी है। ये जो x/2 है इसको हमने 2ab के रूप में लिखने के लिए ये कार्य किया, और यह कार्य करने पर जो 1/4 आता है उसी का वर्ग करके जोड़ना है और उसी के वर्ग कर को घटाना है। बाकी आप हल कर सकते हैं।